ओम शांति। यह व्याख्यान परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु के द्वारा 26 जनवरी 1970 को चलाई गई अव्यक्त मुरली पर आधारित है। इस मुरली का सार है कि हमें ज्ञान को केवल समझना नहीं है, बल्कि ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करना है। ज्ञान हमारे जीवन में दिखे, जो कुछ ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना। आज मुरली की शुरुआत में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कहते हैं कि आज हम इस वतन में मेहमान बनकर आए हुए हैं। शिव बाबा तो हमेशा मेहमान था, लेकिन जब साकार में ब्रह्मा थे तो वे अपने को मेहमान समझते थे, लेकिन थे तो इसी दुनिया के। ब्रह्मा बाबा अनुभव में कहते हैं कि उस समय जो मेहमान समझने का अनुभव था और अभी का जो अनुभव है, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय जो हम मेहमान समझते थे और आप बच्चे जो इस समय समझते हो, वो समान था, क्योंकि मेहमान आता है और चला जाता है। तो जब साकार में हम थे, यानी ब्रह्मा थे, या हम सब साकार में हैं, तो बुद्धि से खुद को मेहमान भले समझें, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार इस साकार दुनिया को छोड़ के जा नहीं सकते, और चले जाएं तो फिर अपनी इच्छा अनुसार इस साकार दुनिया में आ नहीं सकते। इसलिए बुद्धि से केवल मेहमान समझना है, बल्कि वो रियल फीलिंग नहीं होती। ब्रह्मा बाबा कहते हैं चूंकि अब मैं अव्यक्त हो गया हूं, अब मैं सूक्ष्म वतनवासी हूं, तो शिव बाबा के साथ साथ आता हूं और फिर साथ साथ इसलिए अब हमारा जो मेहमान का अनुभव है वो आपके अनुभव से कहीं ज्यादा बेहतर है, अलग है। वो अपनी इच्छा अनुसार अभी अभी आए, शिव बाबा के साथ आए,
अकेले भी सूक्ष्म मतन से चक्कर लगाने आए, अभी अभी आए और जब चाहे तब। तो ये अनुभव जो है वो बाप बच्चों का भी नहीं हो सकता, ऐसे बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उतना क्लियर कट अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बुद्धि से अपने संस्कार ऐसे बनाने हैं कि हम मेहमान हैं। जितना जितना अपने को मेहमान सब समझते जाएंगे, उतनी उतनी न्यारी अवस्था, उतने उतने अनासक्त होते जाएंगे। जो न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी बोली से कैसे हम समझें कि हमारी अथवा जो हमारे साथ में रह रहे हैं लोग, उनकी अनासक्त अवस्था, न्यारी अवस्था कितनी बनी है? तो उत्तर है उनकी बोली से पता चलेगा। उनकी बोली से दूसरों को उपराम अवस्था का अनुभव होगा। उनको लगेगा, जो दूसरे सुनेंगे उनकी बोल को, उनको लगेगा वो तो जैसे है ही नहीं, उनमें तो जैसे खुद का भान है ही नहीं। उदाहरण के तौर पे हम आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, जैसे प्रकाश मणि दादी थी, तो वो कोई भी बात बोलती थी, कोई राय देती थी, तो ये नहीं कहती थी कि मेरी ये राय है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते थे। कैसे बोलते थे? दादी की ये राय है, दादी ये कहती है। माना खुद के लिए ही कौन सा संबोधन करती थी? मैंपन खत्म, मेरापन खत्म, दादी ये कहती है। ये है न्यारे बोल। इससे पता लगता है कि देह में रहते हुए वो अपने आप को कितना अनासक्त बना लिए थे, स्वयं से कितने दूर हो गए थे कि स्वयं को भी स्वयं न समझ के लगता था ये कोई और है। ये कौन है? ये दादी है, मैं नहीं हूं। दादी ऐसा कहती। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्टेंसिंग, माना स्वयं से दूरी बना लेना। दूसरों से दूरी बनाते तो सुने होंगे सबको, लेकिन स्वयं की आइडेंटिटी से दूरी बना लेना, इसको कहेंगे न्यारापन, इसको कहेंगे मेहमान अवस्था। तो उनके बोल से ऐसा लगेगा, मेरा मेरा दूर दूर तक मेरे और मैंपन और मेरे से उनका नाता नहीं रह जाएगा। और नहीं रह गया नाता, इसको कैसे पता चलेगा? शब्दों के द्वारा, बोल के द्वारा। ऐसे बिल्कुल देह और देह अलग हो और देही अलग हो, ऐसा महसूस हो। धीरे धीरे इस महसूसता को बढ़ाते जाएं। देह अलग और आत्मा देही अलग। इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, संपूर्णता की या प्रैक्टिकल योग की सिद्धि की यही स्टेज है। न्यारापन, अनासक्त भाव, मेहमानपन की अवस्था का पक्का होना। फिर आज इस मुरली में बाबा हम बच्चों को कर्मातीत अवस्था की निशानी बताते हैं। कोई आत्मा पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच रही है, इसकी निशानी क्या होगी? बाबा 5-6 निशानियां इस मुरली में बता रहे हैं। इससे पहले हम सब ने कर्मातीत अवस्था क्या होती है इसकी परिभाषा समझते थे कि कर्म और कर्म के फल के स्पर्श से न्यारे होना, इसको बोलते कर्मातीत। अब उसके प्रैक्टिकल जीवन में जो कर्म से न्यारा है, कर्म के स्पर्श से न्यारा है,
कर्म के फल से न्यारा है, उसका प्रैक्टिकल जीवन कैसे होगा उसके बारे में बाबा कहते हैं। तो पहली बात बताते हैं कि जो आत्मा कर्मातीत अवस्था के समीप होगी वो उसको ऐसा लगेगा कि वो बात करते करते जैसे अलग है, न्यारापन खींचे। आपसे वो बात कर रही है लेकिन वही अंदर से मन नहीं है, आवाज में आने का उसको मन नहीं है, लेकिन अब सेवा अर्थ, राय देने अर्थ, कर्तव्यवश उसको बोलना पड़ रहा है। ये आपको, सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास होगा कि जैसे ये बात तो कर रहे हैं लेकिन ये बोलना नहीं चाह रहे, तो बात करते करते न्यारापन खींचेगा उसे। ऐसे बहुत से आपने देखा होगा जो है दादियों के संदर्भ में कि बहनें क्वेश्चन करती हैं, दादी ये भाई ये क्वेश्चन कर रहा है, हाँ हूं ऐसे वो, फिर दादी ये 2-3 बार जब कहते तब कहीं उसका वो छोटा सा उत्तर देती है, वो भी नहीं बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा उत्तर देती है। ये लगता है कि वो कर्मातीत अवस्था के समीप थे, तभी बात करते करते उनको न्यारापन खींचता था, वो बात नहीं करना चाहते थे। फिर बाबा और कहते हैं तो करने की बात हुई, फिर सुनते सुनते दूसरी अवस्था होती है, बात सुनते सुनते भी जैसे कि सुनते ही नहीं, ऐसा लगेगा, ध्यान कहीं और है, सुनाने वाला सुना रहा है और फिर उसको बीच में एहसास होगा ये तो जैसे यहाँ है ही नहीं। तो बात सुनते सुनते ऐसी भासना औरों को आएगी कि जैसे ये सुनते ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। देह के बंधन से मुक्त होने का मतलब देह में बीमारियां होंगी, चिटपिट होगा, बहुत सी बातें देह में होंगी, लेकिन देह में जो हो रहा है उसको वो जानेगी, आत्मा समझेगी कि ये बीमारी है, ये परेशानी है, ये चीज है, लेकिन उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि वो उदास बनी फिरे, ये कर्मातीत अवस्था। दर्द पीड़ा भी होगी तो उसको कम एहसास होगा क्योंकि वो देह से न्यारी है। एहसास ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन कम एहसास होगा। ऐसे फिर बाबा कहते हैं कि जो कर्मातीत अवस्था के समीप होगी वो कर्म करते हुए कर्म से न्यारी रहेगी। मैंपन नहीं रहेगा कि मैंने यह कर्म किया, कर्म का अभिमान नहीं रहेगा कि मैं तो इतना कर रहा हूं। इसलिए आप दादियों को, बाबा को तो हम सब ने उतना नहीं देखा, लेकिन दादियों को देखा, तो अगर उनसे पूछते थे, कुछ लोग आते थे कि दादी इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार, इतनी बड़ी संस्था आप कैसे चलाते, आपका खर्चा कैसे चलता है? कभी उन्होंने मैं चलाती हूँ ऐसे, यानी कर्म का अभिमान नहीं, कर्म से न्यारे, बाबा चला रहा है, मेरा खर्चा, इतने भाई बहने बच्चे जिसके हों उसका खर्चा कैसे चले, इसको पूछने का कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से वो कर्म के स्पर्श से न्यारे रहे। तो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा जो उसके समीप होगी, कर्म करते हुए कर्म से न्यारी होगी, कोई अटैचमेंट नहीं होगा कि मैंने किया ये जाने। थोड़ा अभी तो आए हैं, इतने लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, मेरे को बोलने को भी मिले ताकि लोग, मेरे को भी लोग थोड़ा सा जाने, नहीं तो क्या जान पाएंगे। तो ऐसे उसके अंदर कर्म के प्रति कोई भी लगाव नहीं होगा कि नहीं कुछ कर, उसकी स्थिति ही सेवा करेगी। ऐसे
पांचवा है कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग। ऐसा अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। कर्म करने वाला में आत्मा अलग और जो कर्म है वो अलग। दुनिया में लोग कर्म जो करते हैं उसके साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं कि मैंने ये किया, तो जब स्वयं को जोड़ लिए तो कर्म और वो एक हो गए। तब उसके परिणाम स्वरूप आती है थकान। क्यों? मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतना 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 10-12 महीने किया, तो मैंने कर्म और मैं जुड़ गया, तो इसलिए अब तो थकना लाजमी है ना। ये जुड़ने के बाद थकान। तो जो कर्मातीत अवस्था के समीप आत्मा होगी वो कर्म अलग और मैं करने वाला कर्ता अलग, ऐसा अनुभव उसका बढ़ता जाएगा। और उसको कोई भी समस्या हल करने के लिए, ये अगला छठा निशानी है कि उसको कोई भी समस्या हल करने के लिए जास्ती बुद्धि नहीं चलानी पड़ेगी। मन इतना शांत होगा, सारी बातें उसके सामने दर्पण के समान क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। वो आत्मा संकल्प, उसके अंदर संकल्प भी वही उठेगा जो सफल होना होगा। संकल्प वही उठेगा, जो होना है वही होगा, जो नहीं होना है वैसे संकल्प उस आत्मा के अंदर उठेंगे ही नहीं। चलाने की भी जरूरत नहीं होगी कि जास्ती बुद्धि चलाए। इस प्रकार से संकल्पों की गति, मन में संकल्पों की गति बहुत स्लो हो जाएगी। जैसा दादी जानकी के बारे में आप सबने सुना है कि उनके अंदर विचार ज्यादा उठते ही नहीं थे। हम क्या सोचते हैं, विचार नहीं उठ रहे हैं तो लाओ उठावें, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करने से बुद्धि स्ट्रांग होती। ये शुरुआती पुरुषार्थ है। अंत में इतनी तृप्ति, इतना सुरक्षा का भाव, इतनी सिक्योरिटी अनुभव होगा कि अनावश्यक संकल्प चलेंगे ही नहीं। ये है फीलिंग्स और केवल फीलिंग्स रहेगी। तो इस प्रकार से बाबा ने बताया कि एक कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने वाली आत्मा कैसे होगी, क्या क्या अनुभव करेगी। अब हम आप सब सोचे, समीप पहुंच रहे हैं कि अभी उधर पैरवे नहीं रखे, न्यारापन नहीं है, उपराम अवस्था नहीं है, तो समझो अभी आप उस रास्ते पे ही नहीं चले हो। चल तो रहे हो पुरुषार्थ में, लेकिन उस तरफ जो रास्ता गया है ना, उधर अभी आपने कदम ही नहीं रखा। तो अपने को चेक करना है। और बाबा का अंतिम जाना ये बता रहे, परमात्मा कल्प के अंत में, संगम युग की शुरुआत में परम धाम को छोड़कर इस साकार वतन में आते हैं, ब्रह्मातन में। ये हुआ उसका आना। अब वो पुनः मूल वतन कब जाएगा? हम आप समझते हैं कि अब तो वो आ ही नहीं रहे हैं, दादी के तन में भी नहीं आ रहे हैं, तो वो चले तो नहीं गए मूल वतन। तो उत्तर में आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति जब कार्य में आता है, वो तो परमात्मा है, महान आत्मा भी नहीं, बिना कार्य को फिनिश किए हुए वो वापस नहीं लौटता। अगर कार्य फिनिश किए हुए वापस लौट गया तो उसकी महानता क्या? तो वो पुनः परम धाम कब जाएंगे? पहला तो साकार में रह के पार्ट बजाए, दूसरा अव्यक्त में रह के पार्ट बजाए, तीसरा अब तो अव्यक्त मिलन भी नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था।
लेकिन अभी भी वो जाने वाला नहीं है। ये आज बाबा ने इस मुरली में क्लियर किया। वो मूल वतन कब जाएंगे? जब धरती पे सतयुग आ जाएगा। तो कहां रहेंगे? फिर रहेंगे कहां? सूक्ष्म वतन में रहेंगे, साकार वतन में आएंगे। यज्ञ की रक्षा जब जहां जरूरत पड़ेगी वैसे विदेही रूप में आएंगे, अशरीरी होके आएंगे। लेकिन जिन आत्माओं की अव्यक्त अवस्था होगी वे उन्हें अनुभव करेंगे। अब वैसे शरीर में नहीं आएंगे जैसे कि आते थे। तो अभी बाबा सूक्ष्म वतन में है और साकार वतन में है, लेकिन पूर्ण विदेही, अशरीरी। अनुभव कौन करेगा? जो अशरीरी और अव्यक्त होगा। बाबा ने इस मुरली में क्लियर किया। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा डायरेक्ट मूल वतन चलाएंगे, सूक्ष्म वतन से होकर जाएगा। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, साकार वतन में बाबा आया तो क्या हुआ? मिलन का मेला हुआ। साकार में बच्चे मिलते रहे उससे 37 से लेके 69 तक, फिर 69 से लेके 2016 तक उससे साकार में मिलते रहे। कितने कितने लोग आते थे, कितने कितने देशों से आते और मिलते। ठीक वैसे ही मिलन का मेला सूक्ष्म वतन में भी होगा। सभी बच्चों से बाबा सूक्ष्म वतन में मिलके ही जाएगा। तब तक वो मूल वतन नहीं जा सकता। यहां पूरा विनाश हो जाएगा। आत्माएं जैसे बाबा ने कहा मच्छरों सदृश, झुंडों के सदृश जाएंगी शरीर छोड़ के, सूक्ष्म वतन से होके जाएंगी। उस समय सूक्ष्म वतन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? धर्मराजपुरी बन जाएगा। उस समय भी मिलन का मेला होगा, लेकिन बाप के रूप में नहीं, शिक्षक के रूप में नहीं, सदगुरु के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में बाप वहां पर होगा और सभी आत्माओं से मिलन मना के फिर वो मूल वतन जाएगा। ये बाबा कहना चाहते हैं। और क्या होगा? बाबा कहते हैं जैसे परियों की, फरिश्तों की कहानियां सुनते हो, वो कहानियां सच होंगी। अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति में रहते रहते आप सूक्ष्म वतन में बाबा का अनुभव करके आओगे, आ जाया करोगे, क्योंकि बाबा अभी मूल वतन गया नहीं है। तो आप वहां तक आप जाके सुन के उससे डायरेक्शन लेके आ जाया करोगे, जैसा कि संदेशी बहनें कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वहां सभी को आकर मिलना है। ये नहीं कि एक आत्मा, अर्थात अंतिम समय में सभी आत्माएं वहां आकर मिलेंगे। फिर अपने घर चलकर पहला स्टेप होगा, सारी आत्माएं धर्मराजपुरी से गुजरेंगी। दैट मीन्स सूक्ष्म वतन से मिलेंगी। फिर आगे आगे बाबा, पीछे पीछे आत्माएं सब अपने घर जाएंगी। और फिर क्या होगा? फिर अपने राज्य में आएंगे। ये 3 स्टेप है। इसलिए अभी भी बाबा हम बच्चों के साथ है, उसका रोल खत्म नहीं हुआ। और बाबा मूल वतन में गया, आत्माएं, देव आत्माएं पुनः धरती पे आएंगी और उसके बाद बाबा का पार्ट खत्म। फिर वो पूरा सतयुग
पूरा त्रेता युग कहां? सूक्ष्म। फिर द्वापर से क्या होगा? द्वापर से जो अव्यक्त ब्रह्मा है, अव्यक्त विष्णु है, अव्यक्त शंकर है, भक्ति मार्ग शुरू होता है ना, तो जो त्रिदेव हैं उनका पाठ शुरू हो जाता है। दर्शन करना कराना कलियुग अंत तक। बाबा कहाँ है? परम धाम। वो त्रिदेव चलाते हैं। इसके बाद पुनः आएगा संगम और फिर तब पुनः बाबा का रोल इस दुनिया में चालू होता है। इस प्रकार से आज इतना गुह्य रहस्य बाबा ने इस मुरली में हम बच्चों के सामने प्रकट किया। बाबा चाहते हैं कि आप बच्चे जो शेष जीवन बचा है इस धरती पे कैसे जियो, उसके लिए बाबा कहते हैं मन अव्यक्त स्थिति में रहे और तन इस व्यक्त देश में रहे। संसार को लगे कि जैसे यहां होते हुए हैं ही नहीं। और ये तभी होगा जब हमारा जो बाहरी संसार का अट्रैक्शन है वो खत्म हो। सब लोग चेक करो कितना अट्रैक्शन है बाहरी संसार। कर्तव्यवश जा रहे हो, सेवावश जा रहे हो, या अपनी आंतरिक इच्छाएं जो हिलोरे मार रही थी उसको पूरा करने जा रहे हो। जैसे कल गए आपसे देखना ऐसे सेवावश गए, कर्तव्यवश गए या क्या गए, तो सबकी अपनी अपनी अवस्था है। किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। यही माना जाएगा कि अभी अवस्था नहीं आई, वैराग्य नहीं है। बाबा फिर कहते हैं कि पुरुषार्थी नहीं बनो, अपने को सफलता का सितारा समझो। जब आप ये समझते हो कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, तो गलती करने का सर्टिफिकेट ले लेते हो कि पुरुषार्थी हैं तो गलती हो सकती है। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग पुरुषार्थ का फल प्राप्त करने का समय है, और पुरुषार्थ का फल है सफलता। हर बात में सफलता, हर कार्य में सफलता। अपने को आप पुरुषार्थी न समझो। पुरुषार्थी इसीलिए मात्र बाबा कहता है ताकि विनम्र बन के रहो, कहीं ईगो ना आ जाए, कहीं घमंड ना आ जाए, कहीं अभिमान ना आ जाए कि मैं तो देव बन गया, मैं तो देवी बन गया। हा? तो विनम्रता रहने के लिए बाबा थोड़ा सा धरती पे ले आता है कि अब तुम पुरुषार्थी हो, लेकिन ये नहीं कि तुमको गलती करने का सर्टिफिकेट मिल गया तो समझो आपने ज्ञान को उल्टे रूप में ले लिया। तो बाबा कहते हैं अपने को पुरुषार्थी नहीं समझो। और समय ऐसा है, समय की रफ्तार बहुत तेज है। यदि पुरुषार्थ ढीला रह गया तो कल भी बाबा ने याद दिलाया और आज भी कहते हैं तो समय की गाड़ी छूट जाएगी। संगम युग के दो विशेष खजाने हैं, समय और संकल्प। इन दोनों पर ध्यान दो। बाबा फिर कहते हैं बीती हुई पुरानी कमजोरियों को रिपीट नहीं होने देना है। ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अगर कोई कमी है, कमजोरी है, तो वो बार बार रिपीट ना हो। बाबा कहते हैं ड्रामा का हर सीन 5000 वर्ष बाद पुनः रिपीट होता है। तो आपकी कमी कमजोरियां भी 5000 वर्ष बाद ही रिपीट होनी चाहिए। आप इसी जीवन में बार बार रिपीट कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनको कभी संकल्प में भी उनकी हार नहीं हो सकती।
इतना वो अच्छे बनेंगे कि संकल्प में भी हार नहीं होंगी। रियल में तो छोड़ो, क्योंकि शुद्ध संकल्पों से मन पहले ही बिजी रहेगा। इतने शुद्ध संकल्प भरा होगा कि व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं। हार के, डर के, भय के ऐसे कोई संकल्प आएंगे ही नहीं। ऐसे तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को खत्म करके तीव्र पुरुषार्थी बनो। और अगर आप नहीं बन पा रहे हैं, कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो अपनी तकदीर पे लकीर लगा रहे हैं। बाबा इस मुरली में कहते हैं संकल्प और सृष्टि का बहुत गहरा संबंध है। जैसा संकल्प होगा वैसी ही सृष्टि में आपका भविष्य में आगमन होगा। अगर आपके संकल्प शुद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, तो सतयुगी सृष्टि में आपका जन्म होगा। अपने को अभी से ही समझिए कितना आप कहां जन्म लेंगे। बाबा ने मुरली में कहा ना, सब आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। अगर मुरली कोई पढ़ेगा तो उसको सब स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कोई बट नहीं। अगर संकल्प ऐसे हैं तो सतयुगी सृष्टि में, क्योंकि सतयुगी सृष्टि संकल्पों से चलती है। और त्रेता कैसे चलता है? थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए राम को धनुष बाण भी दिखाती है। अगर संकल्प कमजोर है, कम पावरफुल है, तो आप समझ लो कहां का टिकट ले लिए हो, त्रेता का टिकट आपका कट गया। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, ये गहरे शब्द हैं बाबा के। और बाबा कहते हैं अगर जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो परिस्थितियों के पीछे नहीं पड़ना। बार बार परिस्थिति को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। पीछे पड़ोगे तो वो और ही सामना करेगी। बाबा ने कहा कि परिस्थिति परछाई के तरीके से है। जैसे कोई अपनी ही परछाई को पकड़ नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति के अगर पीछे पड़ोगे तो वो कभी हाथ नहीं आएगी। ये है। इसलिए परिस्थिति के पीछे ना पड़कर क्या करो, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा परिस्थिति को बदलो, वायुमंडल को बदलो। ज्ञान की शक्ति से परिस्थिति को, वायुमंडल का सामना करो, उसे बदलो। उदाहरण के तौर पे बाबा इसमें अगरबत्ती का उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं कोई बहुत गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो, और अगरबत्ती ये कहने लगे कि यहाँ तो बड़ा बदबू है, यहाँ तो बड़ा गंध है, यहाँ हमें क्यों जला रहे हो, वो परिस्थिति का ही वर्णन करने लगे, तो वो बदबू खत्म नहीं होगी। अगरबत्ती का काम है जलना, उसकी वृत्ति है सुगंध फैलाना। उसको कितने भी गंदगी के जगह पे लगा दोगे, वो अपना काम शुरू कर दे रही है, अपनी वृत्ति शुरू कर दे रही है, तो धीरे धीरे वायुमंडल क्या होगा, वहां का बदल जाएगा। जहां गंध आ रहा था वहां सुगंध आने लगेगा, अगरबत्ती का सुगंध आने लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आप ये नहीं कह सकते परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति वैसी थी, वायुमंडल ऐसा था, समस्या ऐसा था। वो सब ऐसा था तो आप कैसे थे? जो उनका प्रभाव आप पे पड़ गया, आपकी सुगंध कैसे थी, आपका इत्र कैसे था? सुगंध के जगह पे थोड़ी ही अगरबत्ती लगाई जाती है। इत्र, सुगंध, इत्र, अगरबत्ती तो ऐसे जगहों पे ही लगाई जाती है जहां पे दुर्गंध। और आप इस संसार की सृष्टि में क्या हो, इत्र हो, अगरबत्ती हो। आप इस वायुमंडल को नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा? ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो आज का एक विशेष उदाहरण समझो मिल रहा है। समान, मैं कौन हूं? मैं सुगंधित पुष्प हूं, हम सुगंधित अगरबत्ती हैं, हम सुगंधित इत्र हैं। ऐसे ऐसे बाबा हमें
बाबा कहते हैं चेहरे को अपना दर्पण बनाओ, आपका चेहरा सदैव हर्षित हो और चमकता हुआ हो, संपूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह। इस चंदा को लोग देखना चाहते हैं। आपके चेहरे को देखकर लोगों को शीतलता, सुख, शांति की भासना आए। आपका मुख बिना बोले ही सेवा करे, ऐसे बाबा कहते हैं। यह चेहरा ऐसा दर्पण बन जाए जिससे दूसरी आत्माएं भी अपना स्वरूप देखें। काश हम भी इनके जैसा बने। ये कौन सा पुरुषार्थ करते, कौन सा अभ्यास करते, हम भी ऐसे इनके जैसा वो पुरुषार्थ व अभ्यास करके बन जाए। आपका चेहरा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। अच्छा, ओम